शायद जो दिखाई नहीं देता उसका एहसास भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व नहीं है। अपनी जरूरतों के लिए हम पानी के इस अदृश्य स्रोत को जिस तेजी से खाली कर रहे हैं, उससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। हम इसका किस हद तक बेहिसाब दोहन कर रहे हैं, इसका एहसास भी नहीं है। यह हमारी भूल है कि हम जमीनी पानी के भंडार को असीमित मान रहे हैं। यह सच है कि उत्तर प्रदेश ऐसा भाग्यशाली राज्य है जिसका अधिकांश हिस्सा गंगा बेसिन पर बसा है, जिसे विश्व के विशालतम और धनी भूजल भंडारों के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये भूजल भंडार अंधाधुंध दोहन के चलते संकट में है। हमने अज्ञानतावश प्रकृति द्वारा भविष्य निधि के रूप में सुरक्षित भूजल भंडारों को निचोड़ना शुरू कर दिया है, जिसे प्रकृति ने सैकड़ों वर्षों में जमा किया था। आलम यह है कि कंक्रीट में तब्दील होते शहरों में, खाली होते भूजल भंडारों में बारिश के पानी के रिस जाने के सभी रास्ते भी जाने अनजाने बंद हो गए हैं। शहरों में बढ़ती वाहनों की भीड़ को रास्ता देने की गरज से कच्चे फुटपाथों को या तो सड़क में ही समाहित कर दिया गया है या फिर उन्हें टाइल्स लगाकर पक्का कर दिया गया है, जबकि वर्षा जल के प्राकृतिक रिचार्जिंग का ये उपयुक्त विकल्प माना जाता है। नतीजा यह है कि शहरों में खुला क्षेत्र खत्म होने से बारिश में जहां जल भराव की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, वहीं खाली हो चुके भूजल भंडारों में प्राकृतिक रूप से रिस कर जाने वाली बारिश की बूंदों के पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। केवल राजधानी लखनऊ में ही नहीं, ज्यादातर शहरों में यह नजारा आम है। लखनऊ शहर को ही ले तो हमने यहां भूजल का इस कदर दोहन किया है कि एक संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। एक मोटे आकलन के अनुसार यहां भूजल भंडारों से हर रोज लगभग 70 करोड़ लीटर से अधिक भूगर्भ जल सरकारी और निजी नलकूपों के माध्यम से निकाला जा रहा है। नतीजा यह है कि हर साल भूजल स्तर 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर की रफ्तार से नीचे जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बताते हैं कि 70 के दशक में लखनऊ शहर की जलापूर्ति के लिए नलकूपों का निर्माण आरंभ हुआ। तब तक गोमती नदी पर शहरी जलापूर्ति निर्भर थी। 1985 में जलापूर्ति करने वाले नलकूपों की संख्या 70 हो गई, जो वर्तमान में 10 गुना बढ़कर लगभग 700 पहुंच चुकी है, जबकि सबमर्सिबल पंपों की संख्या हजारों में है और बहुमंजिला आवासीय कॉलोनियों और व्यावसायिक परिसरों आदि में भी बेहिसाब नलकूप लगे हुए हैं। पूरे लखनऊ शहर में जहां जलस्तर 6 से 7 मीटर हुआ करता था, आज वो 30 से 40 मीटर तक पहुंच चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूजल स्तर कितना नीचे पहुंच चुका है। यही स्थिति कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, इलाहाबाद और वाराणसी जैसे प्रमुख नगरों की है, जहां जलस्तर औसतन 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दर से प्रतिवर्ष गिर रहा है। कई इलाकों में ये गिरावट और अधिक रिकॉर्ड की गई है। दरअसल भूजल भंडारों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ भूजल भंडारों से दिन रात दोहन किया जा रहा है, वहीं प्रकृति से तोहफे के रूप में मिलने वाले बारिश के पानी का भी रास्ता बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि गर्मी शुरू होते ही ज्यादातर शहरी इलाके पीने के पानी की किल्लत से जूझने लगते हैं। शहरी इलाकों की स्थिति ज्यादा इसलिए खराब है क्योंकि यहां रिचार्जिंग के लिए कोई खुली जगह लगभग न के बराबर रह गई है। यानी प्राकृतिक रिचार्ज तो नाम मात्र का हो रहा है, जबकि दोहन उसके मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं। यदि हम अब भी चेत जाएं तो हालात पर काबू पाया जा सकता है। बारिश के रूप में कुदरत से मिलने वाली नेमत को सहेज कर
खाली होते भूजल भंडारों तक रिचार्जिंग विधियों के माध्यम से पहुंचाना होगा। तालाबों की साफ सफाई कर उसमें बारिश के पानी को सहेजना होगा। सरकारी स्तर पर शहरों में भूजल संकट से निपटने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। सभी सरकारी भवनों में इस प्रणाली की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि निजी स्तर पर भी 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित होने वाले भवनों के लिए इस प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। विकास प्राधिकरणों द्वारा ऐसे भूखंडों का नक्शा तभी पास किया जाता है जब उसमें इस रिचार्ज प्रणाली के निर्माण की व्यवस्था शामिल हो। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे पास इतना वर्षा का जल उपलब्ध है, इतनी बरसात होती है, लेकिन सवाल है कि बरसात तो कुछ महीने होती है, पानी हमें साल भर चाहिए। सरकार द्वारा सभी प्रकार के आवासीय और निजी भवनों के लिए ग्रुप हाउसिंग के अंतर्गत सामूहिक रिचार्ज प्रणाली को भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रयास अच्छे हैं, लेकिन ये तभी सफल हो पाएंगे जब शहरी नागरिक इसके प्रति सजग हों, जल संरक्षण के महत्व को समझें, पानी का दुरुपयोग रोकें। उदाहरण के तौर पर अगर घर के लॉन को कच्चा रखा जाए तो शहरों में बड़ी मात्रा में वर्षा के पानी को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज कराया जा सकता है। हमको ये समझना ही होगा कि जब जल ही न होगा तो फिर दोहन कैसा? क्या हम अपनी पीढ़ियों को जिंदा रहने लायक माहौल दे पाएंगे? ये चेतने का वक्त है, जागने की घड़ी है। अभी नहीं तो कभी नहीं का सूत्र लेकर जन भंडारण के लिए जन आंदोलन चलाना होगा।